हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी द्वितीय चरण शिक्षक बहाली का रिजल्ट आने की प्रक्रिया जारी है। इसी बीच यहाँ काउंसलिंग भी शुरू हो रहा है द्वितीय चरण का कल से, यानी 26 दिसंबर से। और अभ्यर्थियों के बीच यह उपापोह की स्थिति बनी हुई है कि उनका तो 11वें ज़िला है, वहाँ पे ही काउंसलिंग होगा। उसके बाद कहाँ होगा उस ज़िले में, तो यहाँ आपको पूरे 38 ज़िला का मतलब कि ऑफिशियल नोटिस दिखाया जाएगा कि कहाँ होने वाला है, सभी का ऑफिशियल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, पूरी अपडेट देख लेते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। सभी 38 जिला का बारी बारी से देखेंगे। देख लीजिए, यहाँ समाहरणालय मधुबनी बिहार या मधुबनी जिला का है। जो भी अभ्यर्थी मधुबनी के हैं वह देख लें। यहाँ लेटर लेटेस्ट है और इसमें कहा जा रहा है कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित द्वितीय चरण एवं प्रथम चरण के पूरक परिणाम से परीक्षा फल में अनुशंसित विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थियों की प्रकाशित सूचना दिए गए हैं। और 25/12 को यहाँ मतलब कि प्रथम चरण का है और 26/12 को द्वितीय चरण है, यहाँ सभी दिया हुआ है। अब यहाँ जो केंद्र बनाया गया है तो देख लीजिए, यहाँ केंद्र बनाया गया है। यह सूचना में यह भी उल्लेख किया जाता है कि आयोग द्वारा प्रतिवेदित जिले में इन अभ्यर्थियों को पूर्व से चयनित स्थल डीआरसीसी जिला निबंधन परामर्श केंद्र मिठौली मधुबनी में काउंसलिंग हेतु उपस्थित होना है। यानी कि यहाँ आप लोगों का काउंसलिंग होगा और यह जो जिला है मधुबनी है। उसके बाद यहाँ और हम अगले जिला की बात करें समस्तीपुर का, तो यहाँ कार्यालय आदेश और यहाँ जो होने वाला है जो काउंसलिंग वह देख लीजिए यहाँ कब होगा। आलोक में प्रथम चरण टीआर 2 के परीक्षा फल में अनुशंसित विद्यालय अध्यापकों की काउंसलिंग समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर में निर्धारित किया गया है। और यहाँ प्रथम नहीं द्वितीय चरण के बारे में भी चर्चा हो रहा है, देख लीजिए यहाँ। और उसके बाद यहाँ जो हो गया समस्तीपुर का, समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर। उसके बाद अगला जो है यह गोपालगंज का है। और गोपालगंज में कब है, कहाँ है, तो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 27/2023 के आलोक में। और यहाँ जो हो रहा है अभ्यर्थियों की काउंसलिंग वह देख लीजिए कहाँ है, तो अंबेडकर भवन गोपालगंज। यहाँ अंबेडकर भवन आप लोग उस शहर में पहुँचिएगा, पूछिएगा कि अंबेडकर भवन हमें जाना है, तो वहाँ से टेम्पू वाला आपको वहाँ ले जाकर पहुँचा देगा गोपालगंज पूर्वाह्न 9:30 बजे से। उसके बाद अगला हम लोग देख लेते हैं मधेपुरा का, तो यह अलग न्यूज़ है। यह हम उसके बाद बेगूसराय का कार्यालय आदेश और TR1 काउंसलिंग सह जिला परामर्श केंद्र, यानी कि इसमें जो हो रहा है DRCC केंद्र में। और यहाँ नाम दिया हुआ है सभी का, द्वितीय चरण भी प्रथम चरण दोनों का हो रहा है साथ ही साथ। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे इसमें दरभंगा का, तो दरभंगा में कहाँ हो रहा है, आवश्यक सूचना निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना के पतना कितना में आयोजन यहाँ हो रहा है। +2 ML एकेडमी उच्च माध्यमिक उच्च विद्यालय लहरियासराय दरभंगा में पूर्वाह्न, यानी दरभंगा में जो होने वाला है वह +2 LM एकेडमी उच्च विद्यालय लहरियासराय दरभंगा में पूर्वाह्न 11 बजे से शुरू होगा। और यहाँ द्वितीय चरण और प्रथम चरण दोनों के बारे में दिया हुआ है और डेट भी यहाँ दिया हुआ है 23/12/2023। और काउंसलिंग केंद्र पर अभिभावक की उपस्थिति अवांछनीय है, यानी कि आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ वैशाली का देख लीजिए, और इसमें क्या कहा जा रहा है कि बिहार सरकार के कार्यालय आदेश और वैशाली में आपको कहाँ पहुँचना है, तो TRE2 और TRE1 दोनों के लिए पूरक परीक्षा अभ्यर्थियों को काउंसलिंग GA इंटर कॉलेज इंटर विद्यालय SDO रोड हाजीपुर और प्रेस में संलग्न बिहार, यहाँ यानी कि जो वैशाली का होने वाला है तो GA इंटर विद्यालय SDO रोड हाजीपुर में संलग्न है। और 22/12 को यह लेटर जारी किया गया है। उसके बाद यह जो है यहाँ संशोधित किया गया है किशनगंज का, और इसमें क्या कहा जा रहा है कि इसमें कहा जाए 27/2023 द्वितीय स्नातक स्तरीय परीक्षा। और इसका जहां होने वाला है देख लीजिए, यहाँ आलोक में दस्तावेज सत्यापन जांच तथा प्राण आवंटन हेतु +2 बालिका उच्च विद्यालय किशनगंज
में दिनांक 25/12 से समय सारणी एवं काउंटर में निर्धारित करते हुए क्रमशः कार्यालय आदेश संख्या इतना 23/12/2023 एवं इतना में निर्गत आदेश है। अब देख लीजिए यहाँ सभी अभ्यर्थी होंगे। यह हो गया किशनगंज का। उसके बाद हम लोग सारण का देखेंगे। तो सारण का हो जाएगा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा पटना द्वारा संचालित द्वितीय यहाँ TRE 2 के अनुशंसित विद्यालय अध्यापकों का विज्ञापन संख्या 27/2023 और TRE 1 के प्रथम चरण का काउंसलिंग कहाँ हो रहा है। तो देख लीजिए यहाँ बिहार लोक सेवा आयोग के आदेश संख्या इतना के आधार पर VC में दिए गए आलोक में काउंसलिंग उपस्थित होना है। इसे सारण जिला अंतर्गत DRCC सारण बिनटोली रोड नियर छापरा जंक्शन रतनपुरा छापरा में दिनांक 25/12/2023 से लगातार 9 बजे से 5 बजे विद्यालयाध्यापक के चयनित अभ्यर्थियों का काउंसलिंग कराने हेतु निम्नांकित प्रतिनियुक्ति किया जाता है। यानी यहाँ होगा DRCC केंद्र। उसके बाद यहाँ जमुई का देख लीजिए। जमुई में कहाँ है तो विभागीय निर्देशानुसार बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा द्वितीय चरण के अंतर्गत चयनित विद्यालय अध्यापकों का काउंसलिंग दिनांक 25/12 से DRCC के धौधौर सिकंदरा में की जानी है। उक्त के आलोक में निम्नांकित कर्मियों व पदाधिकारियों को काउंसलिंग हेतु कार्य करने हेतु प्रतिनियुक्त किया जाता है। यानी कि जो जमुई में होने वाला है यह DRCC केंद्र धौधौर सिकंदरा में होने वाला है। उसके बाद अगला हम लोग देख लें अरवल का। तो अरवल का भी यहाँ कहाँ होने वाला है देख लेते हैं। तो निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना के ज्ञापन संख्या इतना और बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षा प्रथम चरण के घोषित और द्वितीय चरण में यहाँ दिया हुआ है। सफल अनुशंसित अनुशंसियों के अरवल जिला है तो निबंधन परामर्श यानी कि DRCC में ही आपका हो रहा है। और यहाँ देख लीजिए कहाँ आपको आना है और DPO का मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। यानी कि नोडल पदाधिकारी कौन है यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद जो अगला है वह किशनगंज का है और यहाँ संशोधित किया गया है। और यहाँ आपको कहाँ जाना है तो +2 बालिका उच्च विद्यालय किशनगंज में। उसके बाद यह जो है सारण का है। उसके बाद औरंगाबाद का देख लीजिए। तो औरंगाबाद में आपको कहाँ जाना है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद कार्यालय आदेश बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों को 2.0 और TRE 1 के पूरक परिणाम अध्यापकों समय सारणी यहाँ दिया हुआ है। आपको कहाँ पहुँचना है तो प्रतिनियुक्त कर्मी BPM नवीन नगर MDM ऑपरेटर नवीन नगर विद्यालय अध्यापक इमरान आलम स्थान BRC औरंगाबाद फर्स्ट फ्लोर। यानी कि यहाँ जो होने वाला है वह BRC में होगा औरंगाबाद ग्राउंड फ्लोर में यहाँ मतलब कि होने वाला है काउंसलिंग। उसके बाद यहाँ देख लीजिए सिवान में। तो सिवान का कौन सा है तो कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी सिवान बिहार लोक सेवा आयोग पटना के विज्ञापन संख्या 27/2023 द्वारा संचालित द्वितीय चरण TRE 2 के अनुशंसित विद्यालय अध्यापक एवं विज्ञापन संख्या 26/2023 के अनुशंसित अभ्यर्थियों का जो होने वाला है देख लेते हैं कहाँ होगा विद्यालय अध्यापक। इसमें दिया हुआ है सिवान। इसे सिवान जिला अंतर्गत DRCC सिवान मालवीय चौक में दिनांक 25/12/2023 से लगातार 9 बजे से शाम 6 बजे तक यहाँ होते रहेगा। और यहाँ दिया भी हुआ है समग्र शिक्षा अभियान जो पदाधिकारी हैं उनके बारे में। और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अररिया का। अररिया कब है तो कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी अररिया कार्यालय आदेश निदेशक माध्यमिक शिक्षा के VC में यहाँ कहा गया है द्वितीय चरण और प्रथम चरण में कहाँ पहुँचना है। इस जिले हेतु 2 केंद्रों पर सत्यापन का कार्य कराने का निर्णय लिया गया है। पहला जो केंद्र है DRCC है और दूसरा केंद्र है उच्च विद्यालय अररिया। यानी कि दोनों में आप कहीं पहुँचिए तो आपका काउंसलिंग हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं यह कहाँ का है तो यह है बेतिया का पश्चिमी चंपारण। तो विभागीय निर्देशानुसार कार्यालय आदेश संख्या इतना और काउंसलिंग में कार्रवाई 25/12/2023 को। और कहाँ आपको पहुँचना है तो जनरेशन किया गया उक्त सभी कार्य जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र DRCC चेक पोस्ट ITI बेतिया में निम्नांकित समय सारणी के अनुसार किया जाना है। तो आप लोग सभी जान रहे हैं। तो हो गया यहाँ बेतिया का भी DRCC केंद्र। उसके बाद अगला है यहाँ बांका का। और बांका में कहा जा रहा है निर्देशक माध्यमिक शिक्षा फलस्वरूप 25/12 से देख लीजिए यहाँ द्वितीय चरण भी है प्रथम चरण भी है। उसका फलस्वरूप 25/12/2023 से यहाँ DRCC में होगा। अब देखिए यहाँ अतएव
काउंसलिंग हेतु निम्नांकित कर्मी एवं पदाधिकारी को प्रतिनियुक्ति DRCC बांका में 9 बजे पूर्वाह्न से उपस्थित रहेंगे। तो बांका का भी हो गया यहाँ मतलब कि DRCC। उसके बाद खगड़िया कहाँ है? कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी खगड़िया, विभागीय निर्देशानुसार बिहार लोक सेवा आयोग BPSC द्वारा संचालित TRE 1 और TRE 2 अनुशंसित विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थियों का JNKT इंटर विद्यालय खगड़िया में दिनांक 25/12 से काउंसलिंग का सफल संचालन हेतु निम्नांकित पदाधिकारियों को यहाँ मनोनीत किया जाता है। तो यहाँ भी हो गया कौन सा स्थान है? तो JNKT इंटर विद्यालय खगड़िया में दिनांक, यानी कि यह जो हो गया सेंटर हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला भभुआ का यानी कैमूर का। कार्यालय आदेश बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या इतना 26 और 27/2023 के अंतर्गत अध्यापक नियुक्ति के अभ्यर्थियों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र वितरण किया जाता है और इस हेतु जिला निबंधन सह परामर्श के कैमूर में दिनांक 25/12 को टेबलवार पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया जाता है। यानी कि यहाँ जो है सभी का मतलब कि DRCC में ही हो रहा है कैमूर जिले का। उसके बाद यहाँ सासाराम का देख लीजिए। तो सासाराम का हो जाएगा आदेश BPSC 27/2023 यानी कि TRE 2 अनुशंसित अध्यापकों का जो होने वाला है, कहाँ होने वाला है? तो यहाँ देख लीजिए निबंधन लगातार अगले आदेश तक जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र DRCC मोकर रोहतास का स्थल निर्धारित है। उक्त स्थल पर विद्यालय अध्यापकों के काउंसलिंग एवं अन्य औपचारिकताओं के लिए निम्नांकित दिशा निर्देश एवं समय सारणी निम्न रूप से है। देख लीजिए यहाँ, यह हो गया कहाँ का? सासाराम का। उसके बाद यह मोतिहारी का है और इसमें क्या कहा जा रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विद्यालय अध्यापक परीक्षा TRE 2 अंतर्गत अनुशंसित अभ्यर्थियों एवं TRE 1 के पूरक परीक्षा फल अंतर्गत अनुशंसित अभ्यर्थियों का काउंसलिंग 25/12/2023 से 30/12 तक विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है। विभाग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार काउंसलिंग कार्य हेतु संपादन डाइट छतौनी मोतिहारी में निर्धारित किया जाता है। यानी कि यहाँ जो हो रहा है डाइट मोतिहारी में काउंसलिंग होगा, मोतिहारी का यानी कि पूर्वी चंपारण का। उसके बाद यहाँ देख लीजिए अगला कौन सा है? पूर्णिया। पूर्णिया में कहाँ कहा जा रहा है? तो दिनांक 20/12 को आदेश में कहा जा रहा है यहाँ उक्त प्राप्त निर्देश के आलोक में जिला स्तर पर जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र DRCC पॉलिटेक्निक बौद्ध चौक पूर्णिया को चयन कराते हुए 18 काउंटर निर्धारित करते हुए उनके सम्मुख निम्नलिखित लिपिक बाई प्रखंड परियोजना प्रबंधक कंप्यूटर सहित काउंसलिंग कार्य हेतु दल का गठन निम्न प्रकार किया गया है। देख लीजिए यहाँ। तो यहाँ भी आप समझ गए कि DRCC में ही हो रहा है पूर्णिया में। उसके बाद यह है शेखपुरा का और इसमें कहा जा रहा है निर्देशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना के ज्ञापन संख्या इतना और अनुशंसित विद्यालय अध्यापक काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ प्राण जनरेशन HRM सभी कार्य होगा और यहाँ शेखपुरा DRCC में आपका वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद यह हो गया कहाँ का? भागलपुर का। भागलपुर में DRCC में 26 से 1986 शिक्षकों की होगी काउंसलिंग और यहाँ भी भागलपुर का DRCC में ही हो रहा है। आज ही के पेपर में यह दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ अगला जो है यह कटिहार का है और इसमें क्या कहा जा रहा है कि प्रेषक रूबी कुमारी और कटिहार में द्वितीय चरण जो है यहाँ किया जा रहा है DRCC भवन कटिहार में किया जाएगा। उसके बाद जो अगला है वह गया का है और इसमें कहा जाए सूचना निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना के ज्ञापन संख्या इतना और अनुपालन जिला अंतर्गत बिहार लोक सेवा आयोग द्वितीय चरण और प्रथम चरण के पूरक परिणाम हेतु और कहाँ बुलाया गया है? देख लीजिए यहाँ +2 विद्यालय चंदौरी गया, यहीं पे है चंदौरी गया और यह 24/12 को जारी किया गया है। और यह देख लीजिए कहाँ का है? पटना का है। दूसरा फेज पटना जिले के सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग गर्दन विभाग में। BPSC के दूसरे चरण शिक्षक भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 26 से 31 दिसंबर तक राजकीय शहीद राजेंद्र उच्च विद्यालय माध्यमिक विद्यालय गर्दन विभाग में होगी। काउंसलिंग में सभी सफल अभ्यर्थियों को 2 हफ्ते की ट्रेनिंग के साथ मतलब की तैयारी के साथ आना है, वहीं ट्रेनिंग होगा। उसके बाद देख लीजिए कौन कौन से दिन कौन सा है। तो पटना में हो गया गर्दनी बाग हाई स्कूल। उसके बाद यह कहाँ का है देख लेते हैं, मुजफ्फरपुर का कहाँ होगा। तो जिला स्कूल में बनाए गए 25 काउंटर 3-3 होंगे मॉनिटरिंग। पहले चरण की सप्लीमेंट्री परीक्षा से चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग आज से और दूसरे चरण की कल से। और यहाँ कहाँ बनाया गया है?
सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए इसके लिए जिला स्कूल में, यानी कि जो मुजफ्फरपुर में होने वाला है वह जिला स्कूल में होगा। उसके बाद जो यह ज़िला है सारण, तो सारण में तो आप समझ गए होंगे कहाँ करना है, तो यहाँ। उसके बाद यह है सीतामढ़ी का। बीपीएससी की ओर से द्वितीय चरण में नियुक्त चयनित विद्यालयाध्यापकों की काउंसलिंग व प्राण कार्ड सृजन का कार्य 25 दिसंबर से कराया जाएगा। काउंसलिंग का कार्य DRCC प्राण नंबर के आधार पर सृजन किया गया है और सृजन का कार्य के लिए ITI शांति नगर के भूतल स्थित सम्मेलन कक्ष में होगा। DPRO कमल सिंह ने बताया कि उक्त दोनों कार्यों के लिए DPO को स्थापना मनोनीत किया गया है। और एक है सुपौल का, वहाँ भी DRCC केंद्र में ही हो रहा है। तो यहाँ यह सभी 38 जिलों का बताया गया है, आपका कोई भी ज़िला यहाँ नहीं छूटा है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही ऑन अपडेट जानने के लिए आप लोग GK मैथ चैनल से जुड़े रहें। पल पल की अपडेट सबसे पहले आपको उपलब्ध कराया जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।